हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। आप सभी को नए साल की बहुत बधाई। आज ब्रोटोमोटिव पुणे पर रत्नागिरी से आई है ये 2013 की टाटा इंडिगो फुल बॉडी रिस्टोरेशन जॉब के लिए। रत्नागिरी पुणे से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर है और कोस्टल रीजन होने के कारण कार्स पर रस्टिंग एक अनअवॉइडेबल इशू है। इस कार पर भी रस्टिंग की बहुत प्रॉब्लम्स है और अपना प्लान है कि इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करें, दैट टू द बेस्ट ऑफ आवर पोटेंशियल। अरे बाप रे, यहाँ तक कि बोल्ट वगैरह भी देखिए सब टूट टूट के ही निकल रहा है। फुल कुछ नहीं रहा है, बम्पर के लाइट के सब टूट के ही निकल रहे। मुझे लगता है सारे डेंजर प्रोजेक्ट अभी वहां से किस्मत शिफ्ट होके आपके पास आ गए हैं ना। पहले रियाज के हाथ में आ रहे थे एक के बाद एक, अभी आपके हाथ में आ रहे हैं। इस रस्टिंग का मेजर कारण है खारा पानी यानी कि हार्ड वाटर और हवा में एक्सेस ह्यूमिडिटी। पर सेकेंडली इस जनरेशन की ऑलमोस्ट सभी मैन्युफैक्चरर्स की कार्स थोड़ी ज्यादा परसेप्टेबल होती हैं रस्टिंग के लिए, क्योंकि इनकी इंजीनियरिंग और डिजाइन में इंटरनल वाटर चैनल्स प्रॉपर्ली लेड आउट ना होने की वजह से पानी बहुत जगह पैनल्स के इंटरनल गैप्स पर अटकता है और ओवर टाइम मेटल को रस्टिंग से खराब करता है। फिर भी उतना ज्यादा नहीं है, अभी आदत पड़ गई है देखने की, उतना ज्यादा नहीं है सड़ा हुआ, ये भी नीचे का गया है सारा, बस डर के आगे जीत है। नौशाद भाई कोई नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे, बनाएंगे। बहुत लोग हमारे वीडियोस में देखते होंगे और बोलते होंगे कि ये टफ प्रोजेक्ट्स और ये सब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बनाई नहीं जा सकती। बट उसके बाद होता क्या है ना, जो रस्टेड कार्स ऐसी होती है ना, वहाँ पर रिपेयर वर्क करने के बावजूद भी वापस रस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब कस्टमर उस पर पैसा भी खर्च रहा है और उसके बाद भी अगर उसे लाइफ नहीं मिलेगी तो इट बिकम्स अ डील ब्रेकर। हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी गाड़ियों में अच्छे से जान डाल देने की, और इस प्रोजेक्ट में भी हम आपको वो करके दिखाएंगे। कंडीशन काफ़ी रफ है, डेंट्स बहुत है गाड़ी पे, अंदर के एरियाज में भी डिक्की पैनल पे भी रस्टिंग है, आगे बॉनेट की तरफ भी थोड़ी रस्टिंग है। डेंटर को बहुत टाइम जाने वाला है, उसके बाद पेंटर्स को बहुत टाइम जाने वाला है, बट एंड रिजल्ट हम इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट फैक्ट्री कंडीशन ये गाड़ी लगेगी। एज पर आवर प्रोसेस, कस्टमर से इनिशियल मीटिंग के बाद हमने उनको एक डिटेल्ड कोड दिया और एक फर्स्ट पार्ट्स लिस्ट बनाई। पार्ट्स का ऑर्डर इनिशियल ही दे दिया जाता है ताकि प्रोजेक्ट टाइमलाइन को रिड्यूस करा जा सके। एक बेसिक ओपनिंग हो जाने के बाद हमारी टीम इफ रिक्वायर्ड एक सेकंड पार्ट लिस्ट भी बनाती है, एंड दिस गोज ऑन डिपेंडिंग के कार को कितना खोला जा रहा है और किन पार्ट्स को चेंज करने की सख्त जरूरत है। ऐसी डिटेल्ड ओपनिंग करने का प्राइमरी रीजन होता है पेंट की बेटर फिनिश और लाइफ, बट साथ ही हमें पता चलता है कि पैनल्स की इंटरनली कंडीशन कैसी है। जब कार्स पर ऐसी रस्ट हो तो एवरी कॉर्नर नीड्स टू बी थॉरली चेक्ड, चाहे वो डोर्स हो या इंटरनल फ्लोर बोर्ड, एंड इफ रिक्वायर्ड हमें कहां रिपेयर्स करने हैं और किन पैनल्स को रिप्लेस। इस कार की पार्ट लिस्ट में कई पार्ट्स और पैनल्स थे जो सड़ चुके थे
और हमें रिप्लेस करने पड़े, इंक्लूडिंग द डोर्स। नाउ लॉट ऑफ पीपल वुड थिंक कि रिपेयर करते तो बेटर होता, बट रिपेयर्स की भी एक लिमिट होती है। जब पैनल्स इंटरनल फेसेस से रस्ट हो जाएं तो ना ही जगह होती है उन्हें रिपेयर या फैब्रिकेट करने की, और सेकेंडली रस्टिंग पूरे पैनल्स को अंदर से गला देती है, तो फैब्रिकेशन इज नॉट एन ऑप्शन। इन दिस केस हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज कि नए पैनल्स ढूंढे जाएं। द कॉम्प्लिकेशन हियर वाज कि कार पुरानी है और कई पार्ट्स डिसकंटिन्यूड होने की वजह से मैन्युफैक्चरर के तरफ से भी बैक ऑर्डर में चले गए। तो ऐसे में और कोई जरिया नहीं बचता और यूज्ड मार्केट में ही इस कार के पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। टाइमलाइन तो बढ़ेगी ही, पर कार का काम लिया है तो किसी भी हालत में पूरा तो करना है। फैब्रिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट। टूटे हुए स्क्रूज भी हमें रिमूव करने पड़ रहे हैं, और जहां जहां पार्ट्स में रस्ट है वहां छोटे इंसर्शंस करके माइनर फैब्रिकेशंस करे जा रहे हैं। ओल्ड मॉडल, ऊपर से डिसकंटिन्यूड, एंड दैट टू इंटरनल पार्ट्स। ऐसे आइटम्स मिलने मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रॉपरली एंटी रस्ट कोटिंग करने के बाद हम बढ़े रूफ एंड टॉप पैनल की तरफ। ओवर टाइम ऑफ यूजेज छत पर काफी डेंट्स आ जाते हैं और इन्हें रिपेयर करने में डेंटर का बहुत टाइम जाता है। अनप्रोफेशनल वर्क करना हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट पुट्टी भरो और पेंट कर दो। बट प्रोफेशनल तरीके से एक लॉन्ग लास्टिंग काम करना हो तो डेंट्स बनाने ही पड़ते हैं, चाहे कितना ही टाइम और लेबर क्यों ना लगे। जैसा मैंने आपको बताया, वाटर चैनल में पानी फंसने की वजह से हुई रस्टिंग के कारण हमें इंटरनल गाले और पिलर्स पर भी माइनर फैब्रिकेशंस करने पड़ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अंदर से वेल्ड थ्रू प्राइमर स्प्रे करने के बाद, ताकि नए वेल्डिंग प्रोसेस से इंटरनली पैनल्स को डैमेज ना हो। एक फाइनल हाथ प्राइमर लगाने के बाद अब कार बेसिक सेक्शन में मूव होगी, ताकि तब तक एयर मॉइस्चर की वजह से सुपरफिशियल रस्ट ना हो और आने वाले पेंटिंग के प्रोसेस स्मूथली चले। सभी पैनल्स वापस रिमूव किए जाते हैं ताकि एक डिटेल्ड वॉश करी जाए। कार के इंटरनल पोर्शंस पर डर्ट एंड ग्राइम इकट्ठा हो जाती है और बहुत बेकार कंडीशन में आ जाती है। पेंटिंग को आगे बढ़ाने से पहले ये वॉशिंग बहुत जरूरी है फॉर बेस्ट फिनिश एंड लाइफ ऑफ द पेंट जॉब। अब पैनल्स को सैंड किया जा रहा है ताकि कोई सुपरफिशियल रस्ट ना रहे, और फिर मास्किंग करके इस कार पर हम एच प्राइमर अप्लाई करेंगे ताकि बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे और पैनल्स को एंटी रस्ट एबिलिटीज भी मिले। डेंटिंग से हमने ऑलमोस्ट सभी डैमेजेस को टू द बेस्ट ऑफ आवर पोटेंशियल रिपेयर किया है, बट इनसे एक स्मूथ इवन फिनिश नहीं आ सकती, सिंस डेंटिंग एक मैनुअल प्रोसेस है एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से धीरे धीरे सभी पैनल्स रिपेयर होते हैं, तो डिटेल्ड लेवल पर पैनल्स खुरदुरा ही रहता है। इसीलिए ऑटोमोटिव पुट्टी एंड बॉडी फिलर से इन माइनर अनइवन फिनिश को भी फिनेस दिया जाता है। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपेयर द पैनल फर्स्ट एंड देन अप्लाई दिस मटेरियल, ताकि पेंटेड पैनल को लाइफ अच्छी मिले। इसका इस्तेमाल एकदम कम होना चाहिए। अब बाहर के फेस पर प्राइमर अप्लाई किया जा रहा है, जो कि पेंट की बॉन्डिंग में हेल्प करता है।
ये स्टेप भी बहुत जरूरी है जो कई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इवन फ्यू डीलरशिप्स में अवॉइड किया जाता है टू कट ऑन कॉस्टिंग्स एंड इंक्रीज मार्जिन्स। बट प्राइमर अप्लाई ना करने की वजह से ओवर टाइम ऑफ यूज पेंट पीलिंग का इशू भी आता है। इंटरनल फ्लोर सेक्शन पर हमने एंटी रस्ट कोटिंग अप्लाई करी है और फिर पेंट किया है ताकि फ्यूचर में वापस रस्टिंग से इन पैनल्स को कोई इशू ना हो। दिस इज हाउ अ कंप्लीट रिस्टोरेशन विद अ कार ऑफ सच कंडीशन शुड बी। अब हो रही है थर्ड राउंड ऑफ मास्किंग एंड दैट टू विद ब्राउन मास्किंग पेपर्स। इस कार पर जो कलर हो रहा है वो टाटा कंपनी ने ओरिजिनली इस मॉडल इंडिगो में दिया था। दिस इज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ आवर ओल्ड कार और हम बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं ऐसी कार्स पर काम करके, क्योंकि अगर आपने हमारा रैपिड का पेंटिंग वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया है कि कई साल इंडिगो ही हमारी फैमिली कार थी। Now comes the fitment of all removed parts. एक बहुत crucial step again since यहाँ बहुत trained और expert team लगती है ताकि panels without damage और perfect precision के साथ alignments check करते हुए बिठाए जाएं। अब जैसे जैसे कार फाइनल असेंबली और डिटेलिंग के काम की तरफ बढ़ रही है, आई एम श्योर आप सभी का मन कर रहा होगा इसकी फाइनल लुक देखने का। बस थोड़ा सा इंतजार। डिटेलिंग एक बहुत जरूरी स्टेप है क्योंकि हमने पूरी कार को सैंड किया है एक इवन फिनिश और माइनर पेंट डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। डिटेलिंग से हम इसका पूरा ग्लॉस वापस लाएंगे एंड बाकी प्रोसेसेस से कार को एक फ्रेश फील भी देंगे। एक लास्ट वॉशिंग के बाद ये कार हो चुकी है पूरी तरह रेडी। आई सिंसियरली वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कमेंट्स में मेंशन करना कि आपके दिल के सबसे करीब आपकी कौन सी फैमिली कार रही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव। पर जाने से पहले देखते हैं इस इंडिगो का पुनर्जन्म।
है।